हेलो एवरीवन। वेलकम टू डेली करंट अफेयर्स। डेट है आज 2 नवंबर। तो पहली न्यूज़ जो इम्पोर्टेंट है वो है डेंगू फीवर। तो इसका कंटेक्स्ट ये है कि पंजाब में जो है डेंगू के जो केसेस हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। और तो इसी के उस पर न्यूज़ है। और डेंगू देखिए होता क्यों है। तो ये होता है मॉस्किटो से। ये एक वायरल डिजीज़ है। ठीक। तो अगर मच्छर आपको काट लेगा, एडीज़ मॉस्किटो, अगर वो आपको काट ले तो उससे चांसेस हैं कि डेंगू हो सकता है। और डेंगू जो है ह्यूमन ह्यूमन कांटेक्ट से नहीं फैलता है। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी को डेंगू है वो पर्सन किसी और को छू देता है तो उसको भी डेंगू हो जाएगा। ऐसा सिस्टम नहीं है। ये एडीज़ मॉस्किटो जो है वो कैरी करता है और उसी की वजह से ये फैलता है। और ये केवल देखिए, डेंगू के जो मॉस्किटो होते हैं बहुत बदमाश होते हैं, केवल दिन में ही काटते हैं। ठीक। और इसकी जो इंटेंसिटी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है मीन्स सुबह के टाइम में। और अभी तक कोई वैक्सीन नहीं है हमारे पास कि हम इस डेंगू को क्योर कर सकें, सही कर सकें, ट्रीट कर सकें। कोई वैक्सीन नहीं है इसके लिए। हाँ, लेकिन आप अपने आप को बचा सकते हैं ज़रूर। तो बचाने के लिए आप क्या करिए कि फुल स्लीव के जो कपड़े आते हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपके घर के आसपास कहीं पानी वानी इकट्ठा हो जाता है तो वहाँ ये ब्रीडिंग करने लगते हैं। तो आप कहीं अपने घर के आसपास कहीं पानी इकट्ठा मत होने दीजिए। उसके अलावा आप काला हिट का यूज़ कर सकते हैं। तो देखते हैं डेंगू के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो जो डेंगू है वो होता है वायरस से, एक वायरल डिजीज़ है। इज़ ट्रांसमिटेड थ्रू द बाइट ऑफ ए फीमेल एडीज़ मॉस्किटो। ये फीमेल एडीज़ मॉस्किटोस के काटने से होता है। ठीक है, याद रखिएगा, फीमेल, मेल नहीं काटता है, केवल फीमेल काटती है। ये उसी की वजह से फैलता है। एडीज इज़ अ डे टाइम फीडर एंड कैन फ्लाई अप टू अ लिमिटेड डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर। ठीक। जो एडीज मॉस्किटो होता है वो दिन में उड़ता है केवल, और 400 मीटर तक उड़ सकता है, ऊंचाई तक। ऑल्दो इट इज़ यूजुअली रिजल्ट इन माइल्ड इलनेस, सीवियर डेंगू इन्फेक्शन कैन समटाइम प्रूव फैटल। ठीक है। तो डेंगू जो है वो बहुत खतरनाक बीमारी है, उसमें प्लेटलेट जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा गिर जाते हैं। देखिए, WHO का जो एस्टिमेट है सजेस्ट करता है कि एन एनुअल इंसिडेंस ऑफ 100 to 400 million dengue infections every year, which is global incidence growing dramatically in recent decades। तो 100 से 400 मिलियन जो है वो केसेस आते हैं हर साल। और ये धीरे धीरे जो इन केसेस की जो संख्या है वो धीरे धीरे बढ़ रही है। तो ये न्यूज़ आपको GS सेकंड पेपर के इशूज़ रिलेटेड टू हेल्थ में ये न्यूज़ आपको काम आएगी। अब देखते हैं GS20 समिट के बारे में। तो GS20 समिट अभी जल्दी ही रोम में हुआ, इटली में। इसका ऑब्जेक्टिव था द ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज विच रिप्रेजेंट मोर देन 3/4 ऑफ वर्ल्ड ग्रीन हाउस गैस एमिशन। मीन्स जो देखिए, जो ये G20 कंट्रीज़ हैं सारी, वो क्या करती हैं कि ग्रीन हाउस गैस एमिशन का टोटल 1/3 मीन्स 1/3 जो है ये कवर करती हैं। सबसे ज़्यादा जो ग्रीन हाउस गैस का जो एमिशन है वो इन G20 कंट्रीज से ही होता है। ठीक। तो इसी को लेकर के ये समिट हुआ था। देखते हैं क्या है इसमें। तो इसका आउटकम क्या निकला कि लीडर्स कमिटेड टू द की पेरिस एग्रीमेंट गोल ऑफ लिमिटिंग ग्लोबल वार्मिंग टू 1.5 डिग्री सेल्सियस अबव प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स। तो यहाँ लीडर्स ने ये कमिट किया कि हम जो है टेम्परेचर को 1.5 डिग्री सेल्सियस जो है उसे और कम करेंगे। उसके अलावा दे ऑल्सो प्लेज्ड टू रीच ए टारगेट ऑफ नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन। और टारगेट सेट किया गया कि नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन की तरफ हम वर्क करेंगे बाई और अराउंड मिड सेंचुरी, इंस्टेड ऑफ सेटिंग अ क्लियर 250 डेट एज कंपेनर्स एंड सबमिट होस्ट इटली वर होपिंग फॉर। मीन्स देखिए, टारगेट पहले था 2050 का, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि अराउंड जो मिड सेंचुरी है वो अब टारगेट में आ गया है। पहले 2050 टारगेट था कि 2050 तक नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन हमको रीच करना था। दे एग्री टू स्टॉप फंडिंग न्यू डर्टी कोल प्लांट्स abroad by the end of 2021। They reaffirmed that so far unmet commitment to mobilize $100 billion for developing countries for climate adaptation cost। They approved on an agreement that will subject multinationals to a minimum 15% tax, 15% टैक्स लगेगा इसमें, as a part of effort to build a more stable and fairer international tax system। ठीक। अब देखते हैं G20 के बारे में। तो G20 जो है वो एक एनुअल मीटिंग है जिसमें अलग अलग कंट्रीज़ के जो हैं लीडर्स वो आते हैं। और इसमें जो कंट्रीज़ शामिल है वो लार्जेस्ट और फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज़ में आती हैं। उसके अलावा द मेंबर्स अकाउंट फॉर 85% ऑफ वर्ल्ड GDP। और ये सारी 20 कंट्री जो हैं वो 85% ऑफ वर्ल्ड GDP कवर करती हैं। और
2/3 ऑफ इस पॉपुलेशन, मीन्स 2/3 जो पूरे वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है उसका 2/3 पार्ट ये G20 कंट्री जो है वो कवर करती हैं। द G20 समिट इज़ फॉर्मली नोन एज समिट ऑन फाइनेंशियल मार्केट्स एंड द वर्ल्ड इकोनॉमी। अब देखिए इसकी प्रेसिडेंसी के बारे में जानते हैं। तो ग्रुप हैज़ नो परमानेंट स्टाफ, इस ग्रुप में G20 में कोई परमानेंट स्टाफ नहीं है। तो हर साल क्या होता है, दिसंबर में G20 की जो ये समिट की जो प्रेसिडेंसी है, किसका प्रेसिडेंट कौन होगा, मीटिंग हेड चेयर कौन करेगा, तो ये रोटेट होता रहता है हर साल। द और जो कंट्री मीन्स इसका चांस आएगा समिट का, तो बाकी का जो सब मीटिंग का जो खर्चा है वगैरह है वो सब वो कंट्री देखेगी। दे कैन ऑल्सो चूज़ टू इन्वाइट नॉन मेंबर कंट्रीज अलॉन्ग एज गेस्ट। वो चाहे कंट्री जो मीन्स जो कंट्री प्रेसिडेंसी कर रही है, जो ऑर्गेनाइज कर रही है उस चीज़ को, तो वो किसी और कंट्री जो कि उसका मेंबर नहीं है उसको भी गेस्ट की तरह इनवाइट कर सकती है। द फर्स्ट G20 मीटिंग टुक प्लेस इन बर्लिन। अब देखिए 1999 में G20 की सबसे पहली मीटिंग हुई थी आफ्टर अ फाइनेंशियल क्राइसिस इन ईस्ट इंडिया अफेक्टेड मेनी कंट्रीज़। जब फाइनेंशियल क्राइसिस आया था ईस्ट इंडिया में, तो उसी के बाद 1999 बर्लिन में G20 की सबसे पहली मीटिंग हुई थी। अब देखते हैं G7 कंट्रीज़ में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं। तो जैसे जर्मनी है, यूके है, ठीक, फ्रांस है, कनाडा है, यूएस, इटली, जापान, ठीक। तो ये सारी कंट्रीज जो हैं वो G7 कंट्रीज़ में है। अगर इन कंट्रीज़ को लेने के बाद अगर रशिया इसमें जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा G8 कंट्रीज़, ठीक। अब देखिए ये G8 कंट्रीज़ के अलावा अगर तुर्की है, यूरोपियन यूनियन, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, साउथ कोरिया, मेक्सिको, चाइना, इंडोनेशिया, सऊदी अरबिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और साउथ अफ्रीका, तो ये सारी कंट्री जो मिलके वो बनाती हैं G20 कंट्रीज़, ठीक है। ये न्यूज़ आपको GS सेकंड पेपर में इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड ग्रुपिंग में काम आएगी। देखिए थर्ड न्यूज़ हमारी है, गुरु नानक बर्थ एनिवर्सरी टू बी डिक्लेयर्ड वर्ल्ड पेडेस्ट्रियन डे। गुरु नानक जी की जो बर्थ एनिवर्सरी है उसको हम वर्ल्ड पेडेस्ट्रियन डे की तरह मनाएंगे। तो कंटेक्स्ट का ये है कि पंजाब पुलिस ने रिसेंटली प्रपोज किया कि जो बर्थ एनिवर्सरी है गुरु नानक जी की, वो जो कि फाउंडर हैं सिखिज़्म के, उसको हम लोग वर्ल्ड पेडेस्ट्रियन डे के रूप में मनाएंगे। तो इसके लिए एक रिटर्न प्रपोजल आया इन दिस रिगार्ड मे बी सेंड टू द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे सून। तो इसका एक प्रपोजल जो है रिटर्न प्रपोजल वो भेजा जाएगा यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज़ के पास। और ये जो होगी ये 552nd एनिवर्सरी, बर्थ एनिवर्सरी होगी इनकी, जो कि सेलिब्रेट किया जाएगा नवंबर 19 को। याद रखिएगा डेट, गुरु नानक जी की बर्थ एनिवर्सरी है नवंबर 19 को। तो देखते हैं अगला, वाई इज़ गुरु नानक देव कंसिडर्ड द वर्ल्ड मोस्ट नोटेबल एंड रिवर्स पेडेस्ट्रियन। तो इनको वर्ल्ड मोस्ट नोटेबल पेडेस्ट्रियन क्यों माना जाता है, क्योंकि ये बहुत लंबी दूरी तय किए हैं 15 और 16 सेंचुरी के आसपास में। जो ये बिना, उस समय देखिए ट्रांसपोर्ट वगैरह भी उतना नहीं था, तो बोट्स की, एनिमल जैसे हॉर्सेज वगैरह की हेल्प लेके या बुलक कार्ट की हेल्प लेके गुरु नानक देव जो है अलॉन्ग विथ हिज कंपेनियन भाई मर्दाना, तो इनके साथ ये मिलके बहुत लंबी जर्नी उन्होंने तय की, ठीक। उसके अलावा क्या क्या प्लेसेस गुरु नानक देव जी ने विज़िट किए, तो फ्रॉम मक्का टू हरिद्वार, या और उसके अलावा ये माउंट कैलाश तक गए, और मीन्स उसके अलावा कई जगह ये गए जैसे कि जो कि रिलेटेड थी हिंदुज़म से, इस्लाम से, बुद्धिज़्म से, जैनिज़्म से। तो जो जो प्लेसेस हिंदुज़म के लिए या इस्लाम के लिए या बुद्धिज़्म के लिए या जैनिज़्म के लिए जो जो प्लेसेस इंपॉर्टेंट है, उन्होंने ये प्लेसेस को विज़िट भी किया है। एट सम साइट्स गुरुद्वारा व कंस्ट्रक्टेड टू कमरेट हिज विज़िट। और कुछ जगहों पे जहाँ ये गए तो इनको एक तरह से श्रद्धांजलि देने के लिए वहाँ वहाँ गुरुद्वारा भी बनाए गए हैं। लेटर हिज ट्रैवल वर डॉक्यूमेंटेड इन द टेक्स्ट कॉल जन्म सिक्स। तो जन्म सिक्स एक डॉक्यूमेंट है जिसमें इनके ट्रैवल के बारे में हमें उल्लेख मिलता है। आइए देखते हैं गुरु नानक जी के बारे में। तो इनका जन्म जो है वो तालावंडी लाहौर में हुआ था। द मोस्ट फेमस टीचिंग एट्रीब्यूटेड टू गुरु नानक आर दैट देयर इज़ ओनली वन गॉड। इनके द्वारा ये कहा गया कि केवल एक ही भगवान है, एंड दैट ऑल ह्यूमन बींग कैन हैव डायरेक्ट एक्सेस टू गॉड विथ नो नीड ऑफ रिचुअल्स और प्रीस्ट। मीन्स आप भगवान तक पहुंच सकते हैं बिना किसी प्रीस्ट के सहायता से। हिज मोस्ट रेडिकल सोशल टीचिंग्स डिनाउंस द कास्ट सिस्टम एंड टॉट दैट एवरीवन इज इक्वल। ठीक, ये कास्ट सिस्टम के खिलाफ तो उन्होंने ये कहा कि सब लोग जो हैं वो बराबर हैं, चाहे कोई भी कास्ट के हों या कोई भी जेंडर के हों, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सब लोग एक बराबर हैं। ही इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड दैट इज़ वाहेगुरु। और वाहेगुरु का जो कॉन्सेप्ट है ये गुरु नानक जी ने ही इंट्रोड्यूस किया, एज एंटिटी दैट इज़ शेपलेस, जिनका कोई शेप नहीं है, टाइमलेस है, ओमनी प्रेजेंट है और इनविजिबल है।
अदर नेम्स ऑफ गॉड इन द सिक्स आर अलाक पुरख और निरंकार। गुरु ग्रंथ साहिब जो कि होलीस्ट बुक है सिक्स की, जिसमें 974 पोएटिक हाइमन्स हैं जो कि कंपोज किए गए हैं गुरु नानक जी के द्वारा। ये न्यूज़ आपको जीएस फर्स्ट पेपर में इंडियन कल्चर विल कवर द साइलेंट एस्पेक्ट्स ऑफ आर्ट फॉर्म्स लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर फ्रॉम एंशियंट टू मॉडर्न टाइम्स में ये न्यूज़ काम आएगी। फोर्थ न्यूज़ है हमारी क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी इंडेक्स को लेकर के। देखिए इसका क्या कंटेक्स्ट है। तो इन्वायरमेंटल थिंक टैंक काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरमेंट एंड वाटर हैज़ कैरीड फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड डिस्ट्रिक्ट लेवल क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी क्लाइमेट इंडेक्स रिलीज़ किया गया है इनके द्वारा। इसके अंदर में देखिए 600 जो 40 डिस्ट्रिक्ट्स हैं इंडिया में उनको एक्सेस किया गया, और कि वहाँ पे क्या वेदर कंडीशंस हैं, मींस साइक्लोन्स आते हैं कि नहीं, फ्लड आता है कि नहीं, या हीट वेव्स, ड्रॉट्स। तो इन सब चीज़ों की क्या कंडीशन है उसके हिसाब से इनको रैंकिंग किया गया है। अब देखते हैं क्या फाइंडिंग्स हैं। तो क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी इंडेक्स जो जारी हुआ है उसकी क्या फाइंडिंग्स हैं। तो आसाम, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका और बिहार जो हैं वो मोस्ट वल्नरेबल कैटेगरी में है टू एक्सट्रीम क्लाइमेट, क्योंकि यहाँ पे बाढ़ या सूखा जो है आता रहता है। उसके अलावा वाइल 27 इंडियन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज आर वल्नरेबल टू एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट। बाकी की जो 27 इंडियन स्टेट्स हैं वो और यूनियन टेरिटरीज भी जो हैं वो वल्नरेबल हैं टू एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट्स, जिसमें 463 डिस्ट्रिक्ट्स आउट ऑफ 640 आर वल्नरेबल टू एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। अब देखते हैं। तो धेमजी एंड नागांव इन आसाम, खमम इन तेलंगाना, गजपति इन उड़ीसा और वाईजीनगरम इन आंध्र प्रदेश, संगली इन महाराष्ट्र एंड चेन्नई इन तमिलनाडु, ये जो है सबसे मोस्ट क्लाइमेट वल्नरेबल डिस्ट्रिक्ट की कैटेगरी में आते हैं इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। मोर देन 80% इंडियन लिव्स इन डिस्ट्रिक्ट वल्नरेबल टू क्लाइमेट रिस्क। और इस रिपोर्ट का ये भी कहना है कि 80% से ज़्यादा इंडियंस हैं वो ऐसे डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं जो क्लाइमेट मीन्स जहाँ पे क्लाइमेट रिस्क का खतरा सबसे ज़्यादा है। दैट इज़ 17 ऑफ 20 पीपल इन इंडिया आर वल्नरेबल टू क्लाइमेट रिस्क। मीन्स हर 20 आदमी में से 17 आदमी के ऊपर जो है ये क्लाइमेट रिस्क का जो खतरा है। आउट ऑफ विच एवरी 5 इंडियंस लिव इन द एरिया दैट आर एक्सट्रीमली वल्नरेबल। और इसमें से 20 में से जो 5 लोग हैं वो ऐसी एरिया में रहते हैं जहाँ का जो क्लाइमेट है, जहाँ की जो कंडीशंस है वो एक्सट्रीमली वल्नरेबल है इस चीज़ के लिए। तो सबसे ज़्यादा जो देखिए सबसे ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा जो वल्नरेबल है फ्लड फ्लड के लिए, तो वो है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। तो जो भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं वो ज़्यादा वल्नरेबल हैं फ्लड्स के लिए। तो हाउ वर द डिस्ट्रिक्ट असेस्ड। अब देखिए कैसे डिसाइड किया गया कि कहाँ पे वल्नरेबिलिटी ज़्यादा है, कहाँ कम है। तो द इंडेक्स टेक्स इनटू अकाउंट सर्टेन इंडिकेटर्स व्हेन असेसिंग द प्रिपेयर्डनेस ऑफ द स्टेट और डिस्ट्रिक्ट। तो ये कुछ इंडिकेटर्स के आधार पर तय किया गया, जिसमें आता है अवेलेबिलिटी ऑफ क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक साइक्लोन एंड फ्लड शेल्टर। मीन्स वहाँ पे साइक्लोन से बचने के लिए क्या व्यवस्था है, फ्लड से बचने के लिए क्या व्यवस्था है, गवर्नमेंट जो है क्या स्टेप ले रही है, ठीक, मिटिगेशन स्ट्रेटजीज़ क्या है वहाँ की। उसके अलावा जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है, जो एसओपी होता है, वो फॉलो किया जा रहा है कि नहीं फॉलो किया जा रहा है। और ड्यूरिंग एंड आफ्टर एन एक्सट्रीम वेदर इवेंट सच एज हाउ पीपल एंड लिव स्टॉक्स आर बीइंग इवैक्यूएटेड, कैसे उनको इवैक्यूएट किया जा रहा है वहाँ से अगर वो फंस जाते हैं उस चीज़ में तो। और हाउ फूड इज़ और बीइंग मोबिलाइज एंड हाउ द एडमिनिस्ट्रेटिव प्रेजेंट्स लॉस ऑफ लाइवलीहुड एंड लाइवलीहुड्स। तो मीन्स कहने का ये मतलब है कि इस बेसिस पर डिसाइड किया गया ये कि उस एरिया में साइक्लोन्स आ रहे हैं कि नहीं, और आ रहे हैं तो किस हद तक आ रहे हैं, और मीन्स वहाँ की जो सरकार है वो उस चीज़ से बचने के लिए क्या क्या स्टेप्स ले रही है। तो इन सब चीज़ों के आधार पे ये तय किया गया है, स्टेट्स को जो है ये रैंकिंग दिया गया है। ये न्यूज़ आपको जीएस थर्ड में कंजर्वेशन रिलेटेड इशूज़ में काम आएगी। फिफ्थ न्यूज़ देखते हैं हमारी नासाज प्रिजर्वेशन रोवर। तो ये नासा ने जो है इसके प्रिजर्वेशन रोवर के बारे में ये न्यूज़ है। तो नासा प्रिजर्वेशन मार्स रोवर हैज़ इमर्ज फ्रॉम इट्स फर्स्ट सोलर कंजक्शन ब्लैकआउट एंड गॉटन बैक टू वर्क ऑन द रेड प्लैनेट। तो नासा का जो ये रोवर था इसने मार्स पे अपना काम शुरू कर दिया है, फ़ोटो वोटो भेजना वहाँ से स्टार्ट कर दिया है। नासा रोवर इज़ एक्सप्लोरिंग द ये देखिए एक्सप्लोर कर रहा है जेज़ेरो क्रैटर को मार्स में, ठीक, और वहाँ से रॉक ये जो रॉक सैंपल्स हैं उसको कलेक्ट कर रहा है। देखिए ये लॉन्च किया गया था 2020 में, ठीक, यूनाइटेड लॉन्च एलियांस एटलस 5 के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। इसकी फ़ोटो देख सकते हैं यहाँ पे, ये नासा का ये रोवर है। इट कैरीड इंटीग्रिटी द फर्स्ट एवर हेलीकॉप्टर टू फ्लाई ऑन मार्स। और इसने कैरी किया था पहला हेलीकॉप्टर मार्स तक, जिसका नाम है इंटीग्रिटी हेलीकॉप्टर। इट इज़ प्लान्ड द फर्स्ट स्टेप टू ब्रिंग बैक रॉक सैंपल्स, ठीक, और इसको प्लान किया गया था कि रॉक सैंपल्स ये मार्स से जो है वो इकट्ठा करके लेके आएगा।
विद द गोल ऑफ लुकिंग फॉर बायो सिग्नेचर्स और सिग्नेचर ऑफ प्रेजेंट और पास्ट लाइफ। तो जो पत्थर जो वहाँ से लेके आएगा तो उसकी जांच करके ये पता चल सकता है कि पहले वहाँ पे लाइफ थी कि नहीं थी, कि या अब लाइफ पॉसिबल हो सकती है कि नहीं हो सकती है। तो ये सब चीज़ें हैं, ये पता कर सकता है। देयर आर सम की ऑफ द मिशन ऑब्जेक्टिव। अब देखिए इसका ऑब्जेक्टिव क्या था। तो लुक फॉर साइन ऑफ एंसेंट और माइक्रोबियल लाइफ, मीन्स कुछ पहले के साइन अगर मिल जाए कि हाँ लाइफ थी वहाँ पे। उसके अलावा कलेक्ट मार्शियन रॉक एंड डस्ट सैम्पल्स, और वहाँ से जो रॉक का सैंपल वगैरह है, डस्ट सैंपल है, वो कलेक्ट कर सके। ठीक। उसके अलावा ये वहाँ पे एक हेलीकॉप्टर भेजना था जिसका नाम था इंटीग्रिटी, तो उसका भी एक ये मकसद था। उसके अलावा स्टडी द क्लाइमेट एंड जियोलॉजी ऑफ मार्स, और ये क्लाइमेट और वहाँ की जो जियोलॉजी है मार्स की, उसकी स्टडी करना भी इसका मिशन था। उसके अलावा डिमॉन्स्ट्रेट टेक्नोलॉजी फॉर फ्यूचर मार्स मिशन, और वहाँ जाके ये भी पता चल जाएगा कि हम क्या क्या टेक्नोलॉजी और यूज़ कर सकते हैं मार्स को एक्सप्लोर करने के लिए अच्छे से। तो ये न्यूज़ आपको GS3 में अवेयरनेस इन स्पेस में काम आएगा। 6 न्यूज़ है हमारी, पंजाब टू कंजर्व इंडस रिवर डॉल्फिन्स। तो पंजाब की जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है विंग हैज़ प्रपोज द टू प्रोटेक्ट इंडस डॉल्फिन्स एंड देयर नेचुरल हैबिटेट। तो अब देखते हैं कि इंडस डॉल्फिन्स के बारे में कुछ जानते हैं। तो इंडस रिवर डॉल्फिन जो है इज़ ए क्लासिफाइड एंड इंडेंजर्ड इन द IUCN लिस्ट। तो ये इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर के लिस्ट में जो है ये इंडेंजर्ड कैटेगरी में आती है इंडस डॉल्फिन्स। और ये डॉल्फिन्स है जो ये डिक्लेयर किया गया था स्टेट एक्वेटिक एनिमल ऑफ पंजाब। 2019 में पंजाब में डिक्लेयर ये किया था कि इंडस डॉल्फिन जो होंगी वो हमारी स्टेट की एक्वेटिक एनिमल होगी। ये देखिए दे आर फाउंड इन पाकिस्तान, ये पाकिस्तान में पाई जाती हैं। 2007 में ए रेमिनेंट बट वायबल पॉपुलेशन ऑफ इंडस डॉल्फिन वर डिस्कवर्ड इन पंजाब्स हारिके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड द लोअर बीस बेसिन। तो 2007 में जो है पंजाब में हारिके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में इन डॉल्फिन्स की डिस्कवरी हुई थी। ठीक। उसके अलावा देखते हैं 7th न्यूज़ है हमारी, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज फॉरेस्ट। As per UNESCO assessment on World Heritage Forest, India Sundarban National Park is among 5 sites that have the highest blue carbon stock globally। तो यूनेस्को के अकॉर्डिंग जो हमारा इंडिया का सुंदरबन नेशनल पार्क है वो ऐसे 5 साइट्स में है जहाँ पे ये ब्लू कार्बन का जो स्टॉक है वो सबसे ज़्यादा है। अब देखिए इस स्टडी में क्या क्या चीज़ें पता चली। तो ये पता चला कि इट इज़ द फर्स्ट एवर साइंटिफिक असेसमेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ द ग्रीन हाउस गैस एमिटेड फ्रॉम एन एब्जॉर्ब बाय द फॉरेस्ट इन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ड्यूरिंग 2001 एंड 2020। ठीक। उसके अलावा द असेसमेंट इन्वॉल्व द रिसर्चर्स फ्रॉम यूनेस्को। देखिए कहाँ कहाँ से इसमें रिसर्चर्स इन्वॉल्व थे, यूनेस्को के थे, उसके अलावा IUCN के थे जो कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर है, और वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट के भी रिसर्चर्स इस चीज़ में इन्वॉल्व थे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।